हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस नए वीडियो फिर से आज मैं एक नया चीज लेकर आया हूं। दोस्तों आपका टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जो प्रत्येक साल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है दोस्तों। हर एक सेट में पूछा जाता है। आपको यदि विश्वास नहीं है तो 2023 का पेपर उठाकर देख सकते हैं वहां से कि इनका जीवन परिचय पूछा गया है कि नहीं। और ये आपको देंगे 5 नंबर। ये आपको कितना अंक दिलाएगा? 5 नंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं कैसे जीवन परिचय इनको संक्षेप में बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट ध्यान से आप देखिएगा। और दोस्तों इसके पहले का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से जाकर मेरे प्रत्येक वीडियो को देखकर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा दोस्तों। और इसके पहले के वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि इतने इंपॉर्टेंट है, 3 जीवन मात्र जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो भी हर साल हर एक सेट में पूछता है। तो दोस्तों आइए फाइनली हम देखते हैं इनका जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो दोस्तों ये रहा आपका फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो आपको दिलाएंगे 5 अंक। दोस्तों आपको यदि 5 अंक गेन करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा जरूर वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों यह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% आप गारंटी ले लीजिए कि अगर परीक्षा में अगर नहीं पूछा गया अगर आएगा तो फिर आप चैनल पे कभी मेरे आइएगा मत। तो देखिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आप ध्यान से, मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। तो जीवन परिचय इनका देखिए, सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिंगल इनोटेड कामा में आपको क्लोज कर देना है। जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सिवान बिहार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था और बड़े संयुक्त परिवार में सबसे बड़े कम उम्र के होने के नाते उन्हें बहुत प्यार मिला। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। वह अपनी मां और बड़े भाई महेंद्र के साथ बहुत लगाव था और ये अत्यंत मेधावी, यानी मेधावी का मतलब होता है सबसे तेज थे वो पढ़ने लिखने में, ठीक है, छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री और ब्रैकेट में लिखा है एलएलबी। एलएलबी का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ, यानी कानूनी की जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण कर की वह सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, ठीक है। वो हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और हमेशा वो प्रथम आते थे। स्वाध्याय यानी स्वयं, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं पढ़ना, ठीक है, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, के साथ साथ मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में पठन पाठन शुरू कर दी। और इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्यभार भी संभाला। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो ये जो सन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। और उसके बाद वकालत छोड़कर देश की सेवा में लग गए। वकालत उन्होंने छोड़ा, उसके बाद तुरंत उसके बाद क्या किया? देश की सेवा में अपने आप को समर्पण कर दिया। और इनका झुकाव शुरू से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। जो राष्ट्र सेवा की इनके झुकाव जो था हमेशा था पहले से ही। और सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के आदर्श एवं सिद्धांत से तो उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है। उन्होंने देखा नहीं अपने आगे पीछे और क्या कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और उसी बीच उन्हें जेल की यातनाएं भी भोगी, ठीक है। उसी बीच उनको जेल भी हो गया, कई बार जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। और 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 1962 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद भी संभाला। सादा जीवन उच्च विचार इन्हें जीवन का मूल मंत्र था इनका। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सादा जीवन उच्च विचार, उनका यही सोच था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी 1922 में इन्हें भारत रत्न से
पुरस्कृत किया गया यानी सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जीवन पर्यटन हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 18 फरवरी 1963 में क्या हो गया इनका निधन। हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 28 फरवरी 1963 में इनका क्या हो गया निधन हो गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, यहीं तक आप समाप्त हो जाए। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, इनकी रचना और भाषा शैली। उसके बाद लिखने के बाद आपको फिर एक बार इनको देख लेना है, ठीक है, कि आपने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो देख लीजिए इनकी रचना, जो प्रमुख रचनाएं हैं और भी है इनके अलावा आप देख सकते हैं। मेरी यूरोप यात्रा इन्हीं की रचना है, बापू जी के कदमों में और कॉमा भारतीय शिक्षा। ठीक है, आपको 2 ही लिखना है, इसमें से मैं 3 लिख दिया हूँ, आप इसलिए लिखा हूँ, इसमें से आप कोई भी डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने के लिए। और देखिए रहा इनकी भाषा, सरल एवं व्यवहारिक भाषा इनकी और इत्यादि है। और शैली इनकी है साहित्यिक, भाषण, भावात्मक, विश्लेषणात्मक, उसके बाद तथा आत्मकथात्मक। ठीक है, यही इनकी जीवन परिचय की सारी कहानियां थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी लेखक या गद्य साहित्य या पद्य साहित्य के कवि हो तो उसमें का जो किसी भी जीवन परिचय आपको लिखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि उनके या लिखने का जो तरीका होता है, जो उनका जीवन परिचय में सबसे पहले भूमिका निभाते हैं उनकी, जैसे मान लीजिए जन्म स्थान हुआ, मृत्यु स्थान हुआ और उनके माता पिता का नाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर रखता है कि आप यदि उसको याद किए हैं तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ना कि किताबी ज्ञान से। ठीक है, तो आपको याद रखना उनके जीवन परिचय का, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, उनके माता पिता का नाम और उनका स्वर्गवास कब हुआ था। ये आप चीज यदि आपको याद है तो आप भी अपने भाषा में बनाकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एग्जामिनर भी देखेगा तो आपसे खुश हो जाएगा और आपको 5 में 5 अंक दे देगा। तो दोस्तों कैसा लगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन पढ़ के। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट इस जीवन परिचय से बहुत प्रभावित हुए होंगे। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और डेली आप नए नए चीजों को सीख सके। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, ताकि वो भी जीवन परिचय पढ़ सके और उनके बारे में जान सके। और दोस्तों इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक वीडियो को देखकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं दोस्तों आज के लिए इतना एनफ है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन था। अब इसके बाद बताऊंगा आपको अगला जीवन परिचय कौन टॉपिक आपका होगा, गद्य साहित्य से, वो भी इंपॉर्टेंट ही परीक्षा के दृष्टिकोण से है। धन्यवाद।